आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्विस के इम्पोर्टेंस के बारे में। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी नई नई वीडियो लेके आऊँ आप तक सबसे पहले मेरी वीडियो पहुँचे। अब बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपनी इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है उसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है हमारा सेकेंडरी सेक्टर और लास्ट है हमारा टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें इंडस्ट्री सेक्टर आ जाते हैं और टेरिटरी सेक्टर सर्विस सेक्टर जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। अगर हम जीडीपी वाइज बात करें तो जो सर्विस सेक्टर है उसका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। लास्ट ईयर जो फिनेंशियल ईयर था हमारा 21-22 उसके डेटा के हिसाब से 53% जो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे जीडीपी में। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि सर्विसेज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सर्विस सेक्टर जो है हमारी इकॉनमी और एज वेल सोसाइटी के ग्रोथ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कितना बेनिफिट दे रहा है। तो इसके बारे में ही बात करेंगे हम। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला है हमारा इकॉनमी ग्रोथ, देन हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, पहले पॉइंट्स को देख लेते हैं फटाफट से। फिर है हमारा एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, फोर्थ हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एंड फिर हमारा ग्लोबल ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स, फिर हमारा कस्टमर रिलेशनशिप एंड लॉयल्टी, एंड लास्ट है हमारा सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। देखो, जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके यहाँ पे जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का ही है। जैसे हमने अपने इंडिया के बारे में बात की, फिनेंशियल ईयर 21-22 में जो हमारे जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था सर्विस सेक्टर का वो 53% था। मतलब बाकी जो 2 सेक्टर हैं उससे ज़्यादा था। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ पर 18.8% का जो है कंट्रीब्यूशन था और इंडस्ट्री सेक्टर में 28.2% का जो है कंट्रीब्यूशन रहा है जीडीपी में। इससे समझ में ही आ रहा है कि कितना ज़्यादा जो सर्विस सेक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इकॉनमी ग्रोथ। अगर आप किसी भी कंट्री की इकॉनमी ग्रोथ चाहते हैं तो वहाँ पे सर्विस सेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि क्या कर रही हैं, सर्विसेज दे रही हैं। जैसे फिनेंशियल सर्विसेज दे रही हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ हैं, टूरिज़्म है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, प्रोफेशनल सर्विसेज। इनसे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनोवेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है, हमारी इकॉनमी जो है वो क्या हो रही है, ब्रॉड हो रही है और उनका इकॉनमी का क्या और एक्सपेंशन हो रहा है ना। सो यही कहा गया है इसमें। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इकॉनमिक ग्रोथ के लिए सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सर्विसेज क्या करती हैं, लार्ज नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को जो है लेकर आती हैं। सर्विस सेक्टर में उनको पता है, इंडस्ट्री में हेल्थ केयर आ गए हैं, टीचर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, हॉस्पिटैलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सभी लोग कौन आते हैं, ये सभी लोग इस सर्विस सेक्टर के अंदर में आते हैं। जैसे हम हेल्थ केयर की बात करें, अगर किसी कंट्री में क्या हो रहा है, कोई हॉस्पिटल खुल रहे हैं, हॉस्पिटल बनेगा उस समय भी क्या होगा, जो वर्कर्स हैं उनको काम मिलेगा, है ना। उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन वहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे फिर, है ना। तो उससे क्या होगी, सब इकॉनमी से क्या होगी, पूरी ओवरऑल इकॉनमी ग्रो करेगी हमारी। तो सर्विस सेक्टर क्या करता है, इकॉनमिक ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी लेके आता है अपने साथ में। नेक्स्ट है एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी। अब देखो क्या कहा, जो सर्विसेज होती हैं वो अपने अपने जो सेक्टर को तो बढ़ाती ही बढ़ाती बल्कि और जो सेक्टर है, अदर सेक्टर है, उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। जैसे अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सर्विसेज की, तो वो क्या करती हैं, वो चाहती हैं कि जो उनके जो गुड्स हैं वो ईज़िली आसानी से आ जा सकें, है ना। उनका मूवमेंट क्या हो, ईज़िली वे में कस्टमर तक पहुंच जाए। जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो क्या करती हैं, वो इंफॉर्मेशन को साझा करती हैं। अब जैसे आप लोग किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से कोई सामान मंगाते होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपको टाइम टू टाइम अपडेट दी जाती है कि आपका सामान ऑर्डर हो गया है, शिप कर दिया गया है, पर्टिकुलर इस डेट में कहाँ पहुँचा है, किस टाइम पे पहुँचेगा, आपको सब चीज़ दे। तो यहाँ पे क्या होती है, दोनों चीज़ें ही, यहाँ पे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रही है, जो सब सेक्टर इंटरलिंक है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कस्टमर का डेटा जा रहा है ना, कितना टाइम में चाहिए उसको सामान, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उनको मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम।
अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। जितनी अच्छी सर्विस देंगे उतना ज़्यादा उनको क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जितनी ज़्यादा उनकी नीड फुलफिल होगी उतनी ज़्यादा उनकी लाइफ में क्या होगी, वैल्यू क्रिएट होगी। नेक्स्ट है हमारा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखा है कि सर्विस सेक्टर क्या करता है, सर्विस सेक्टर आज के टाइम पे हब बन चुका है इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। नहीं, हम देखते हैं नई नई टेक्नोलॉजी दिन पर दिन आ रही है। सर्विस सेक्टर जो है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढते रहते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छी सर्विस दे सकें, है ना। अब जो कंपनीज़ है वो सोचती हैं हम नए नए इनोवेशन लेके आएँ। उससे क्या होता है, उससे नई नई टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट होता है, नए सिस्टम बनते हैं, नया प्रोसेस आता है जो कि क्या करता है, जो सर्विस प्रोवाइडर और एज वेल एज कस्टमर दोनों को ही क्या करता है, बेनिफिट पहुंचाता है। अब जैसे आपने ब्लिंकिट एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, ये क्या है, ये जो ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं उनको डिलीवर करने के काम करता है। अब इसमें आप देखते हैं 10 मिनट के अंदर कस्टमर जो भी सामान ऑर्डर करता है उसको 10 मिनट के अंदर सामान डिलीवर हो जाता है उसके पास। तो ये क्या है, कस्टमर जो कंपनी है वो क्या चाहती है कि जो कस्टमर है उसको हम फास्ट डिलीवरी दे सकें ना, उसको उसकी जो सर्विस है उसको हम बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स के बारे में। सर्विसेज जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सपोर्ट उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि क्या करती हैं, बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करती हैं। कैसे जनरेट करती हैं, वो जो सर्विसेज होती हैं उसको क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। जैसे कि टूरिज़्म की सर्विसेज है, फिनंशियल सर्विसेज है, कंसल्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐसी सर्विसेज को क्या करती हैं, वो एक्सपोर्ट करती हैं। इन सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जाता है तो क्या होता है, जो जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में क्या होता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मतलब आर्थिक संबंध उनके क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप एंड लॉयल्टी। सर्विसेज के केस में जो सर्विस प्रोवाइडर है और जिस पर्सन को सर्विस रिसीव होगी तो उन दोनों के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। तो सर्विस जो प्रोवाइडर है वो ये सोचता है, उसका मेन फोकस इस पे होता है कि वो कस्टमर के साथ एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए ताकि कस्टमर क्या रहे, उनके लिए लॉयल रहे। क्योंकि जब एक कस्टमर लॉयल रहता है तो वो ना केवल कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में हेल्प करता है बल्कि उनके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर का काम करता है, जिससे कंपनी को क्या होता है, कंपनी को अपने एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। जो उसके लॉयल कस्टमर्स होते हैं वही उस कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब हम जो हमारी नीड्स है उसको अगर कोई जो कंपनी है सेटिस्फाई कर पा रही है, सर्विस जो दे रही है, सर्विस देने वाली कंपनी अगर उसको सेटिस्फाई कर पा रही है, हमारी नीड्स सेटिस्फाई कर पा रही है, तभी हम उसके लिए ऐसी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। अब लास्ट है हमारा सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। सर्विसेज से क्या होता है, सर्विसेज जो है सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। जो भी सोसाइटी की नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करती हैं, उनको एड्रेस करती हैं, फिर क्या करती हैं, जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करती हैं। ये जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर है, सोशल सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सर्विस इंडस्ट्री प्रोवाइड करती हैं। इन सर्विसेज से क्या होता है, जो आम लोग हैं उन्हें क्या मिलता है, उनको बेनिफिट मिलता है, उनका कल्याण होता है ना, उनकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट होती है। इन सर्विसेज से जो हमारी कम्युनिटी है इसमें इक्वालिटी आती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं ईजी लगे होंगे आपको। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके PDF नोट मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।